So here is another lecture from chapter number 6, and this is about the nutrition in bacteria. Nutrition is the process of uptake and utilization of nutrients, and the nutrients are the food substances which provide bioelements and all the necessary elements which are necessary for growth and metabolism. तो न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिएंट्स को अपटेक और यूटिलाइज करने का नाम है। तो अपटेक कहाँ से होगी? बैक्टीरिया जो हैं दे अपटेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स अपटेक करते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन जो है बैक्टीरिया इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये बैक्टीरिया को बायो एलिमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, ना सिर्फ बैक्टीरिया को, all the multicellular and complex living organisms they need nutrients, they need bio elements। तो ये nutrients जो हैं आप कह सकते हैं they are the source of bio elements on the basis of nutrition in bacteria। तो ये बैक्टीरिया जो हैं दो टाइप्स के हैं, इनमें दो किस्म की न्यूट्रिशन है। तो ये हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो फर्स्ट कम टूवर्ड्स द हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। These bacteria cannot manufacture their food. They cannot synthesize organic compounds from the simple inorganic substances. Simple inorganic substances they may include carbon dioxide and water। ग्रीन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब अपनी फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर करते हैं। बट हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन नॉट डू सो, कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। और ये बैक्टीरिया जो हैं दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। फर्स्ट कम्स दी सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और सेप्रोबिक बैक्टीरिया। दीज आर आल्सो नोन एज डिकम्पोजर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो हैं दे ऑब्टेन देयर फूड, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है? सॉइल में मौजूद जो ह्यूमस है, soil is rich in humus, soil is rich in organic compounds, dead organic compounds in the form of humus, and this humus is composed of partial decay of dead plants and animals। ये humus जो है ये dead plants और dead animals इनकी partial इनकम्प्लीट डिके से, इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन से बनता है। बहुत सारे सॉइल इनहेबिटिंग मीन सॉइल लिविंग बैक्टीरिया, सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया जो हैं दे हैव एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ एंजाइम्स, और इनके ये एंजाइम्स जो हैं दे आर ऑफ हाइड्रोलिटिक नेचर। दे डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमस, लाइक उसमें सेलुलोज हो सकता है, लिग्नन हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमस ये सब की सब जो हैं दे आर डिकम्पोज्ड बाय द एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया। The products of this decomposition are the simpler compounds, like cellulose और lignin की decomposition से glucose बनेगा, and these simple compounds they are then absorbed or taken up by bacteria। उसके बाद आते हैं parasitic bacteria, और ये बैक्टीरिया जो हैं they grow parasitically on the living host। तो ये बैक्टीरिया जो हैं they obtain their nutrition from the host। उसके बाद आते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विच कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड। दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू नंबर 1 फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो हैं दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे कैन यूटिलाइज सनलाइट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये सनलाइट को सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स की तरह दे कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए वाटर यूज़ नहीं करते, इंस्टेड दे यूज़ हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन सल्फाइड की हाइड्रोजन जो है इट विल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बैक्टीरिया जो हैं दे रिलीज सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज दे डू नॉट यूटिलाइज वाटर, एंड वी नो दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। तो बैक्टीरिया पानी की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं, इसीलिए ये ऑक्सीजन की बजाय सल्फ़र रिलीज़ करेंगे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ये आप देख सकते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के रिएक्शन से कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर के साथ सल्फ़र रिलीज़ हो रही है। ये बैक्टीरिया जो हैं दे पोजेस क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स की तरह इनमें भी क्लोरोफिल मौजूद है विच इज़ नोन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल।
लेकिन इनका क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में नहीं है। बैक्टीरिया लैक क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। कुछ बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर नामी स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है। अदरवाइज़ ये क्लोरोफिल जो है इट इज़ स्कैटर्ड इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। तो एग्जांपल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इंक्लूड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये आपके सामने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं एंड ये आपके सामने आ गए हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। आप देख सकते हैं तीनों टाइप्स के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसके बाद हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट आयन, सल्फर कंपाउंड्स, फेरसाइंस, ये इन सबको ऑक्सीडाइज करते हैं। इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है और ये बैक्टीरिया इस एनर्जी को अपने सिंथेटिक रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरियल कीमोसिंथेसिस क्या है? बैक्टीरियल कीमोसिंथेसिस जो है इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइक उसमें अमोनिया है, नाइट्रेट, नाइट्राइट आयन है, सल्फर कंपाउंड्स हैं, फेरसाइंस हैं। तो कीमोसिंथेसिस में ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, बैक्टीरिया इनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज़ करते हैं और इस एनर्जी को अपने सिंथेटिक रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये बैक्टीरिया सनलाइट जो है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं कीमोसिंथेसिस, बैक्टीरियल कीमोसिंथेसिस। तो आमतौर पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं ये लाइट से दूर हैं। दे लिव अवे फ्रॉम द लाइट, दे आर फाउंड इन द ओशन बॉटम्स, दे आर फाउंड इन द नियर डीप सी वेंट्स, डीप सी वेंट्स, गहरे समुद्रों में पाए जाते हैं और वहाँ पर लाइट जो है, लाइट की अप्रोच नहीं है। वहाँ पर सल्फ़र कंपाउंड्स हैं या नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, ये उन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर इस एनर्जी को अपने सिंथेटिक रिएक्शन में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया एंड वी नो दैट respiration is an energy releasing process. So on the modes of respiration there are four different modes of respiration in bacteria. तो ये बैक्टीरिया भी इस तरह से 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले आते हैं एरोबिक बैक्टीरिया विच लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रहते हैं और इनकी ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज़ करने में काम आती है। एग्जांपल्स ऑफ सूडो एरोबिक बैक्टीरिया आर सूडोमोनास और उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया, दीज लिव इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जांपल इज स्पाइरोचीट। उसके बाद आते हैं फैकुलेटेटिव बैक्टीरिया विच ग्रो इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इनके लिए ना ये एरोबिक हैं ना ये एनारोबिक हैं, ये किसी भी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं और इनकी एग्जांपल है इकर्शिया कोलाई बैक्टीरिया। लास्टली जो बैक्टीरिया हैं दे आर नोन एज माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया विच लिव एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जांपल इज़ कंपाइलोबैक्टर। तो ये हमारा आज का एक लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।